हेलो दोस्तों, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। नमस्कार आप सभी को। और यस, आप मेरी हर वीडियो में सोचते होंगे कि यार इतने टाइम के बाद क्यों वीडियो आती है। तो कुछ ना कुछ कार्य ऐसे बीच में आ जाते हैं जिनकी वजह से वीडियो डिले हो जाती है। और इस बार के कार्य कुछ ऐसे आए हैं बीच में कि जल्द ही मैं बड़ी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स करने वाला हूँ इस चैनल पर, जो कि आप सबके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो प्लीज इस चैनल से कनेक्टेड रहिए, वो आने वाली हैं, आप सबके लिए ही है। पहले जो इस टॉपिक पर वापस आए कि आज हमारी वीडियो किस बारे में है, तो देखिए आज मैं कुछ हार्श रियलिटीज के बारे में बात करने वाला हूं। दो ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। जो दो ऐसे पॉइंट्स हैं कि आपको उन्हें समझना बड़ा जरूरी है, और समझने के बाद उस पर थोड़ा विचार विमर्श करना बड़ा जरूरी है कि यस, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, दैट इज टैलेंट। यस, लाइक एनी अदर फील्ड, वॉइस ओवर में भी एक इनबिल्ट टैलेंट होना जरूरी होता है। हम कई बार कहते हैं कि यार कोई बचपन से सीख कर नहीं आता, कोई स्किल है, कोई आर्ट है, कोई सीख कर नहीं आता। स्टिल एक छोटा सा टैलेंट उसके अंदर जरूर होता है, उस चीज को सीखने का या उसमें ढल जाने का। वो कितनी जल्दी उस चीज को ग्रास्प करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने ठान लिया तो आप जिंदगी में, मतलब इन द सेंस कोई भी फील्ड में, हर एक फील्ड में मास्टर बन जाएंगे। नहीं, आपको एक ही फील्ड में बहुत बार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसके मास्टर बन पाएंगे। लिमिटेड टाइम होता है सबके पास। ऐसा तो नहीं कि आपके पास 1000 साल हैं, आपने पहले 50 साल एक फील्ड को दिए, फिर 50 साल एक और फील्ड को दिए। नहीं। तो यस, आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, आप कर कुछ भी सकते हैं, बट अपने आप को कि भाई यार मुझे यही पसंद है और मैं इसमें एक्सेल करना चाहता हूं, वो कुछ लिमिटेड स्किल्स होते हैं, लिमिटेड फील्ड्स होती हैं। अब जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, डांस अगर आप सीखने जाएं तो हर कोई सीख सकता है, हर कोई उसकी क्लासेस ले सकता है, पर क्या एक्चुअली में हर कोई डांस कर पाता है? कोई डांस अगर सिखाता होगा, उससे आप पूछेंगे उन्हें बेसिक क्या चाहिए, कि आपके अंदर रिदम पकड़ने की, मतलब वो समझ हो, रिदम की समझ होना जरूरी है। अगर आप रिदम के बिना ही डांस करते रहेंगे तो नहीं, मतलब कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, आप शायद गलत जगह पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम। सेम गोज फॉर म्यूजिक में भी हम किसी ने बताया था कि अगर आप बेसुरा एक बारी के लिए सहन हो जाता है कि भाई वो अभी सीख रहा है, उसमें सुर आएगा, लेकिन बेताले का कुछ नहीं करा जा सकता। अगर वो ताल पे ही नहीं गा पा रहा तो भाई उसे कुछ और करना चाहिए। फ्रैंक, यही बात है। अब वॉइस ओवर में भी कुछ इनबिल्ट टैलेंट होना बहुत जरूरी है। कभी कभी ये सवाल आता है कि क्या इसमें टैलेंट की आवश्यकता है? अरे बिल्कुल है भाई। अब टैलेंट, अगर हम वॉइस ओवर की बात करें, क्या हो सकता है? आप में सेंटेंसेस को एक तो समझने का टैलेंट हो, उसके बाद उसे प्रेजेंट करने का टैलेंट, कि ठीक है आप बिना सीखे भी आप कोई चीज अगर पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, आप में समझ है उस चीज को प्रेजेंट करने की। देखिए, इस गाने, जो एक सॉन्ग होता है, वो भी लिरिक्स उसके लिखे हुए होते हैं। उस लिरिक्स का मतलब कुछ भी नहीं जब तक एक सिंगर उसे परफॉर्म ना करे। अनलेस एंड अनटिल अ परफॉर्मेंस इज गिवन, वो लिरिक्स हैं। एक सिंगर उसे अपनी आवाज में इस तरह से गाता है कि आप उस लिरिक्स से कनेक्ट कर जाते हैं। सेम वॉइस ओवर के साथ भी यही होता है। आपके पेपर पे जो वर्ड्स लिखे हैं वो तो वर्ड्स ही है ना। एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको उसे परफॉर्म करना है। तो वही वो टैलेंट है कि आप उसको निखार सकते हैं विद प्रैक्टिस। आप सीख सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और हर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट सेम नहीं होता। कई बहुत जल्दी कोई चीज पकड़ लेते हैं, उनकी समझने की शक्ति बहुत तेज है, कईयों को सालों लग जाते हैं। अब अपने ही स्टूडेंट्स की बात करूं तो कुछ होते हैं जिनको बहुत जल्दी काम मिल जाता है, कुछ होते हैं जिनको साल भर में भी काम नहीं मिलता। तो सब डिपेंड करता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं उस चीज के लिए। तो कि भाई आपने कितनी मेहनत करी है, स्किल कैसे हैं, टैलेंट कितना है। कभी कभी लक भी काम आ जाता है। आप सही समय सही जगह पर हों तो आपकी किस्मत वहां चमकती है। और अगर हम टैलेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों में टैलेंट नहीं होता तो शायद आप ये वीडियो या वॉइस ओवर वीडियोस नहीं देख रहे होते। आपके अंदर वो इंटरेस्ट है सीखने का, समझने का, कि इसे कैसे करना है। तो पहली बात तो हो गई कि आप डिसाइड करिए कि हाँ यार, इसमें मेरा टैलेंट लाई करता है या नहीं, इसमें मेरा इंटरेस्ट लाई करता है या नहीं। अगर नहीं लाई करता तो फ्रैंकली आप किसी और चीज में अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप नहीं जानते कि कोई और चीज आपको बहुत जल्दी सक्सेस दे सकती है एज कंपेयर टू मे बी सम अदर थिंग, जहां पर आपको लगता नहीं यार मैं ये करना चाहता हूं। ठीक है, अपने आप को जानना बड़ा जरूरी है। दूसरा एक पॉइंट जो कोई डिस्कस नहीं करता, दैट इज कि अगर आप वॉइस ओवर करते हैं
तो आपको अपना स्टाइल पहचानना बड़ा जरूरी है कि आप किस स्टाइल में ज्यादा कर सकते हैं। आपको अपनी आवाज पहचानना चाहिए, आपको अपनी आवाज की समझ होनी चाहिए। अब अगर आपकी आवाज हाई पिच है या लो पिच है या मीडियम है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी आवाज कैसी है। हम कई बार बात करते हैं आवाज फ्रूटी है या फिर बेसी है या अथॉरिटेटिव, बड़े सारे एडजेक्टिव्स होते हैं वॉइस के। अगर आपकी आवाज, मान लीजिए हम बात करते हैं कि, चलिए एक पॉपुलर एग्जांपल अमिताभ बच्चन जी का ले लेते हैं। अब अमिताभ बच्चन जी को अगर हम गाएंगे कि वो ओपेरा गाएं या फिर वो कोई ऐसा कैरेक्टर पकड़ लें कि जिसमें उन्हें बहुत ही आवाज पतली करके करना पड़ेगा, अगर वो बच्चों की कहानी सुनाने लग जाएं, तो मतलब ऐसा लगेगा कि यार आप सोच भी नहीं पाएंगे और वो खुद कहेंगे कि नहीं भैया, मतलब जो उनकी आवाज का एक टेक्सचर है उसी में उसी तरह के रोल्स उनको ज्यादा सूट करेंगे। नरेशन हो गया, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल हो गया। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई किसी तरह का काम नहीं कर सकता, वो बिल्कुल कर सकते होंगे, बट उनका जो एक मेजर टेक्सचर है वो वहां लाई करता है। तो ऐसे ही आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपका वॉइस टेक्सचर कहां लाई करता है। और बिल्कुल भी इसमें बुरी बात नहीं है कि अगर एक पर्टिकुलर काम ऑफ टास्क ऑफ वॉइस ओवर आप नहीं कर सकते एंड दूसरा कर सकते हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सभी आर्टिस्ट सभी तरह का काम नहीं करते। आपने एक बार समझ लिया कि यार कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो सिर्फ कमर्शियल्स ज्यादा करते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो डबिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो विद प्रैक्टिस आपको समझ में आएगा। और एक बोनस बात जो कोई नहीं बताता, इस सबको सीखने में, ये इस स्किल को डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है, साल भी लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा कि यार मुझे एक YouTube चैनल खोलना है तो उसके लिए मुझे वॉइस ओवर सीखना पड़ेगा, चलिए मैं कुछ वीडियोस देख लेता हूं, वॉइस ओवर आ जाएगा, वॉइस ओवर कर लेंगे, काम हो गया। नहीं, आप मेरा ये मानना है कि आप जिस काम में अच्छे हैं आप वो करिए और बाकी काम लीव द रेस्ट फॉर द बेस्ट वाली सिचुएशन। अब मैं भी नॉर्मल वीडियो एडिटिंग कर लेता हूं, बट अगर मैं लगा रहा हूं कि यार मुझे हर वीडियो कोई और किसी काम की अगर वीडियो हो मैं ही एडिट करूंगा, सब चीज मैं ही करूंगा, ऐसा मैं एक टाइम पे सोचता भी था कि सब काम मैं ही कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। आपको सब काम की नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या आप करते हैं, बिकॉज अब किसी और से भी करवाएंगे तो वो आपको बेवकूफ ना बनाए, इससे बेटर है कि आप जानते हो कैसे होता है। बट मैं जो काम करूंगा जिसमें 5 घंटे लग जाएंगे, वहीं एक उस काम का जो स्किल्ड आर्टिस्ट है उसको 1 घंटे में खत्म कर देगा, 2 घंटे में खत्म कर देगा, मुझसे बेहतर वे में खत्म कर देगा। तो इससे बेटर ये नहीं कि मैं अपनी एनर्जी कहीं और लगाऊं जो मुझे ज्यादा बेटर आता है। तो इसलिए ये एक बोनस टिप यही थी या बोनस पॉइंट यही था कि ये यूं ही सीखने वाला स्किल नहीं है, जस्ट लाइक एनी अदर स्किल की अगर आप बात करें, पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, कुछ भी हो गया, वॉइस ओवर भी एक टाइम कंज्यूमिंग स्किल है। तो इफ यू आर रेडी कि भाई आपको लगता है आप में टैलेंट है, नाउ अब आप रेडी हैं अपनी मेहनत उसमें झोंकने के लिए, बिल्कुल सारे अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, देन गो फॉर इट। अदरवाइज खुद को जानिए और कोई और आपको स्किल पसंद आता है, फील्ड पसंद आती है, उसमें अपनी टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करिए। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। ये कुछ ज़्यादा सिर्फ बेसिकली ज्ञान वाली वीडियो हो गई, बट ये भी बड़ी ज़रूरी होती है ताकि आप एक सही ट्रैक पर चलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही वो अनाउंसमेंट्स मैं करूँगा जो इज एक्चुअली गुड। मैं कोई हाइप नहीं बना रहा, दे आर एक्चुअली गुड। तो जल्द मिलते हैं इस चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय। यस यार, सब्सक्राइब तो कर लेना, वो तो बोलना बहुत ज़रूरी होता है, तो सब्सक्राइब कर लो। मतलब आप लोग कहते हो कि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, अब आप लोग बढ़वाओ ना। फिर कैसे बढ़ते हैं मुझे नहीं पता, पर बढ़वा दो। अगर इन द सेंस सब्सक्राइब करोगे तो अपने बढ़ जाएंगे ना। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, आपने पुरानी वीडियोस भी देखी हुई हैं, देन यू कैन हिट दैट सब्सक्राइब बटन, कैन लाइक द वीडियो एंड लीव अ कमेंट, आप जो भी मुझसे कहना चाहें। बाय बाय।